दिल्ली में डीयू की महिला प्रोफेसर की हत्या का मामला। असिस्टेंट प्रोफेसर देवोस्मिता पॉल की हत्या की गई है। वसुंधरा एन्क्लेव के फ्लैट में उनका शव मिला है। सर पर भारी वस्तु से हमला करके हत्या कर दी गई है। इस तरीके की जानकारियां शुरुआती सामने आ रही हैं। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने सैंपल्स यहां पर जुटाए हैं। कौन अंदर दाखिल हुआ, कौन बाहर निकला, दरवाजा बाहर से कैसे बंद था, और वसुंधरा एन्क्लेव में का यह मामला बताया जा रहा है। तो जाहिर है आने जाने के लिए फ्लोर्स पर सीसीटीवी या गेट पर सीसीटीवी जरूर लगे होंगे। अब उसे खंगाला जाएगा कि कौन दाखिल हुआ है, किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बाहर से दरवाजा बंद किया जाता है। परिवार जब लगातार कॉल कर रहा था और उन्हें कोई सूचना नहीं मिलती है, तब पुलिस को सूचित किया जाता है। दरवाजा तोड़ा जाता है क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था, और उसके बाद में लाश मिलती है डीयू की महिला प्रोफेसर की। अपने पति से लंबे समय से ये अलग रह रही थी। हालांकि अब कई एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होगी। चोरी डकैती से लेकर कोई पर्सनल बदला निकालने का मामला तो इसमें नहीं था, क्योंकि सर पर भारी वस्तु से हमला किया गया। क्या घर से और भी कोई चीजें गायब हैं? इस एंगल से भी यहाँ पूछताछ और जांच पड़ताल जरूर इस फ्लैट की जाएगी। सीसीटीवी भी खंगाले जाएंगे कि एंट्री किसकी हुई, एग्जिट किसकी हुई, कौन कितने बजे प्रोफेसर के इस फ्लैट में आया। इसे लेकर अब जांच पड़ताल की जाएगी कई एंगल से। लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि सर पर भारी वस्तु से चोट लगने की वजह से महिला प्रोफेसर की जान गई है। हत्या का पूरा मामला है, लेकिन अभी तक आरोपी कौन है, हत्याकांड किस वजह से, किस मकसद से यहां सीधे तौर पर अंजाम दिया गया, इसकी फिलहाल जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। इंदर, कोई इनपुट अभी तक मिला है कि क्या वजह रही, किसने हत्या की, कौन आया कौन गया, कोई डिटेल मिल पा रहा है? सुश्री, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस जो है वो इस पूरे हत्याकांड पर हर एंगल से जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो डीयू में प्रोफेसर महिला थी, जब उनका फ़ोन काफ़ी बार नहीं उठा तो जो उनकी बहन है वो उनके घर जाती हैं, और जब वो घर पहुंचती हैं तो बाहर से जो दरवाज़ा था वो बंद था, उस पर ताला लटका हुआ था। उसके बाद ताला तोड़कर जब अंदर दाखिल होते हैं तो जो डीयू की प्रोफेसर थी उनका जो शव है वो उनके बेडरूम में पड़ा हुआ मिला था। सर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। हालांकि जब अभी देखिए थोड़ा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। दिल्ली पुलिस जो है वो हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, आसपास के जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको भी दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल अगर सृष्टि हम बात करें तो जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन देखिए, अगर हम घर की बात करते हैं, सिचुएशन की, जहां पर प्रोफेसर की जो बॉडी है वो मिली थी, घर में किसी तरह की जो लूटपाट के निशान है वो नहीं मिले हैं। जो उन्होंने कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे वो भी बिल्कुल वैसे ही थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है एक गंभीर मामला है, जिसको दिल्ली पुलिस इस वक्त सुलझाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तब ये निकलकर साफ हो पाएगा कि आखिरकार प्रोफेसर की जो हत्या है सृष्टि वो कितने बजे के आसपास हुई। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके सर पर, हाथ में और शरीर पर कई और जगह भी चोट के निशान है। यानी कि जब हत्यारे ने उनकी हत्या करने की कोशिश करी तो काफी जद्दोजहद की गई है, उन्होंने बचने की भी कोशिश की। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, दिल्ली पुलिस अगर हम बात करें तो इस पूरे हत्याकांड को लेकर जल्दी इस पूरे मामले को खोलने की कोशिश कर रही है, दावा भी कर रही है। लेकिन अपने आप में एक ये बड़ी घटना है कि एक प्रोफेसर की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद हत्यारा बाहर से गेट को लॉक कर देता है और ताला लगाकर निकल जाता है। तो जो सोसाइटी है उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं उनसे भी जो फुटेज है वो निकाली जा रही है और जांच की जा रही है। साथ ही सोसाइटी के जो गार्ड्स है सृष्टि, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं 2 लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने और उनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है। सृष्टि, बिल्कुल इंदर, जैसा आपने जानकारी दी है, जाहिर है कोई ना कोई जान पहचान वाला मामला ही अब ये लग रहा है जो निकलकर सामने आ सकता है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।